एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आज तक कभी कमल खिला नहीं। इसके लिए हम सभी संगठन के सिपाही सपा सरकार हर चुनाव से पहले जो है एक बार साइकिल रैली करती है, जिसमें अखिलेश जी का आपने देखा होगा कि एक बार बहुत ही ब्रांडेड साइकिल से जो है उन्होंने रैली की। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, वैसे बधाई ऐसा कुछ नहीं है। आपको माइंड के भी लोग रहते हैं, वही लोग इस चीज को हवा दे रहे हैं, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो प्रदेश के सक्षम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार गुप्ता। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आगामी 6 माह के बाद चुनाव होने हैं। सत्ताधीन भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः सत्ता काबिज करने के लिए एड़ी चोटी एक की हुई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद जी हैं। तो स्वागत है मैम आपका। बड़ी जिम्मेदारी मिली है इस बार, सबसे पहले उसके लिए आपको बधाई। किस तरीके से इसका निर्वहन कर रही हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। और पार्टी ने, सही बात है, बड़ी दायित्व दिया है मुझे, और मैं पूरी निष्ठा से जो है इसका निर्वहन करूंगी। जो भी केंद्र से या प्रदेश से जो भी निर्देश आने हैं उसका मैं पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगी। चूँकि देखा जाए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी चर्चा चल रही है, उसके पहले संगठन में विस्तार हुआ है। पार्टी पूरी तरीके से चाह रही है कि जो भी कमियां उसको दूर किया जाए। संगठन में विस्तार हुआ है, लेकिन एक चीज़ हम देखें, जिस प्रकार से 4.5 वर्ष का समय योगी सरकार का बीत चुका है, चुनावी मोड में पूरी तरीके से हर पार्टियां देखने को मिल रही हैं। विपक्ष की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा जिस प्रकार से कल समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाला। उनका कहना था कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम भी आप भी इससे इनकार नहीं करेंगे कि जिस प्रकार से दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई काफ़ी तेज़ बढ़े, घरों में यूज होने वाले जो तेल हैं, अन्य खाद्यान्न की वस्तुएं, विपक्ष काफ़ी लामबंद है योगी सरकार को। कैसे काट निकालेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, विपक्ष का तो काम ही है बिना मतलब की बात करना, ठीक है ना। और रही बात अगर तेल की मैं बात करूं तो शुभम जी, आप भी जानते हैं, और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होंगे, जो शिक्षित होंगे, वो ये जानते हैं कि ये इंडिया से होकर के इसकी मूल्य वृद्धि नहीं होती। ये ग्लोबल स्तर पे है, ठीक है ना। ग्लोबल स्तर पे जो है इसका प्राइस अप डाउन होता है। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि वो तेल जो बढ़ रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ग्लोबल स्तर से है। और रही बात समाजवादी पार्टी के कल की साइकिल रैली की, तो आप भी जानते हैं कि पहले से भी जो है सपा सरकार हर चुनाव से पहले जो है एक बार साइकिल रैली करती है, जिसमें अखिलेश जी का आपने देखा होगा कि एक बार बहुत ही ब्रांडेड साइकिल से जो है उन्होंने रैली की थी, और ये चीज़ काफ़ी मीडिया में भी उजागर हुई थी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार हम 400 सीटों पे आ रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, वैसे बधाई ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने दर्शकों को बता दें कि हम अस्मिता चंद से रूबरू हो रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर जनपद से बिलोंग करती हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। 9 विधानसभा सीटें आती हैं। चिल्लूपार की वरिष्ठ नेत्री हैं। चिल्लूपार में भी काफ़ी सक्रिय हैं। अगर इन दिनों अगर हम बात करें, चिल्लूपार को लेकर के क्या सोच है आपकी, विकास को लेकर के क्या सोच रही हैं आप? देखिए, चिल्लूपार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आज तक कभी कमल खिला नहीं। इसके लिए हम सभी संगठन के सिपाही हर चुनावी समय में जो है अथक प्रयास करते, मेहनत करते, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक रह जाती है। इसको हम सभी को स्वीकार करना होगा। और मैं पिछले काफ़ी समय से जो है चिल्लूपार के साथ लगी हुई हूँ। मेरा ये सपना है कि विकास की दौड़ में मेरा चिल्लूपार सबसे आगे रहे, और मेरा ये प्रयास हमेशा रहेगा। आप गोरखपुर जनपद से बिलोंग करती हैं। पिछले 3-4 दशक से देखें तो गोरखपुर जनपद में ठाकुर और ब्राह्मणवाद की जो वर्चस्व की लड़ाई होती थी वह सुनने को आती थी। यूपी में चूंकि अब योगी जी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर से निकलकर पूरा प्रदेश उनके जिम्मे है। एक बार पुनः ब्राह्मण और ठाकुरवाद की राजनीति को पूरे देखा जाए तो राजनीति हो रही है पूरे प्रदेश में। आप क्या मानती हैं? चूँकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं संगठन की सिपाही हूँ, और मेरे संगठन की ये नीति रही है कि सबका साथ सबका विकास।
ठीक है ना। और हम लोग किसी एक वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करते हैं। जानते ही हैं कुछ नेगेटिव माइंड के भी लोग रहते हैं, वही लोग इस चीज़ को हवा दे रहे हैं, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज, और आप उनका देखे ही होंगे, उनका मुझे तो लगता है कि सबसे लगाव है, सारे वर्ग से विशेष लगाव है। आप देखे होंगे बीच में कुछ ऐसे कांड हुए जिसमें एक वर्ग विशेष बहुत वो किया कि हमारे विरोध में है, हमारे काफ़ी उसमें विरोध में जो है प्रदेश सरकार है। ऐसी कोई बात नहीं है। चिल्लू पार में भी ये बात काफ़ी सुनने को मिलती है कि चूँकि ब्राह्मण यहाँ पे बाहुल्य क्षेत्र भी है और ऐसे कहा जाता है यहाँ के वर्तमान विधायक भी ब्राह्मण, इसीलिए कहा जाता है कि चिल्लू पार को अलग दृष्टि से देखा जाता है। चिल्लू पार में ब्राह्मण बाहुल्य ये है निसंदेह, बिल्कुल मैं इससे एग्री करती हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगी कि मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय मंत्री मार्कंडेय चंद जी के मतलब साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्राह्मण ही उनके साथ जुड़े हुए थे। जितने ब्राह्मणों के गांव थे, ये मामखोर कह लीजिए, ये हमारा जो है वो मतलब शुरू से जो है हमारे बड़े बाबूजी के साथ में था। जितने भी मतलब ब्राह्मण के विशेष गांव रहे हैं, वो सब जो है उनका आशीर्वाद हम लोगों के परिवार पे रहता था। और अभी आप कह रहे हैं चिल्लू पार के उसमें आप देख लीजिए ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जो है राजीव पांडे जी को भारतीय जनता पार्टी ने ही जो है टिकट दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि आप खुद एग्री कर रही हैं कि चिल्लू पार ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, आप चुनावी मैदान में भी हैं, आपका भी लक्ष्य है कि 2022 में चिल्लू पार में कमल खिलाया जाए, टिकट अगर आपको मिलता है तो। अगर टिकट आपको मिल गया, चूँकि जो ब्राह्मण नाराज हैं, आप ये मान रही हैं, देख रही हैं कि राजनीति हो रही है, उनको कैसे साधने की कोशिश करेंगे? अगर ईश्वर ने और आदरणीय महाराज जी ने जो है अगर मेरे पे आशीर्वाद बनाया और मुझे टिकट मिलता है, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ शुभम जी, पूरी चिल्लू पार की देवतुल्य जनता को यकीन दिलाती हूँ कि पूरा ब्राह्मणों का जो है आशीर्वाद मेरे पे। मैं आपको बता दूँ कि मतलब जितने लोग मेरे साथ चलते हैं, अगर मान लीजिए 10 लोग भी साथ चलते हैं तो उसमें मोस्टली मतलब 8 से 7 लोग जो है वो ब्राह्मण ही चलते हैं मेरे साथ। और यहाँ तक कि मैं बता दूँ, जो वर्तमान विधायक हैं विनय शंकर तिवारी जी, उनके गांव टाड़ा से भी जो है मेरे पास फ़ोन आता है और लोग कहते हैं कि आप एक बार आ कर के हमारे गांव घूम जाइए जा। हाँ, और ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी एक परिवार से बंधे हुए हैं। मुझे ये लगता है कि एक महिला होने के नाते, या ये कह लीजिए कि एक परिवर्तन की हवा चल रही है चिल्लू पार में, और शायद यहाँ की जनता जो है उस परिवर्तन में मेरा चेहरा देख रही है। एक महिला होने के नाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। लंबे समय से अगर हम देखें राजनीति को लेकर के कि एक मांग चलती आ रही है कि महिलाओं को संसद में और विधानसभा में आरक्षण दिया जाए। अभी चूंकि 2 दिन पहले आपकी पार्टी के सहयोगी थे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश, तो उनका अभी वह स्वतंत्र देव जी से मिले भी हैं 2 दिन पहले। उनका भी साफ तौर पे कहना है कि हमारी मांग है कि उनकी जो 5 मांगे उनमें एक मांग यही था कि महिलाओं को आरक्षण दे। एक महिला के तौर पर आप क्या मानती हैं? बिल्कुल मेरा इस पक्ष में जो है मैं हूँ, और आप देखे भी होंगे मेरी पार्टी जो है इस दिशा में बहुत मतलब सराहनीय कदम उठा रही है। मोदी जी के कैबिनेट में देख लीजिए 11 उनके मंत्रिमंडल में 11 महिलाएं हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। फिर मेरा ही संगठन ऐसा है जहाँ पे मातृशक्तियों को बहुत सम्मान दिया जाता है, और आने वाले समय में भी जो है आप देखिएगा कि महिलाओं को जो उनकी योग्यता के अनुसार जो है उनको स्थान जरूर दिया जाएगा। और प्रेजेंट टाइम के आप जिला पंचायत के रिजल्ट को ही देख लीजिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है भागीदारी महिलाओं की है। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, ये सब मतलब कह दें अफवाह ही समझ लिया जाए इसको, कि कहा जा रहा है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी से तो आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकती है। आप सपा के भी बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, और ये सब अफवाह है। मैं संगठन की सिपाही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज जी का आशीर्वाद मेरे पे इस बार जरूर रहेगा, और मैं अभी तक सपा के किसी बड़े नेता से नहीं मिली हूँ। एक सवाल हम करना चाहेंगे, क्योंकि आपका पूरा परिवार भी देखें तो राजनीति से एक लंबे समय से जुड़ा हुआ है, आप भी राजनीति को अच्छे से समझ रही हैं, चिल्लू पार की राजनीति को भी देखें। अगर हम 3-4 दशकों की बात करें तो
आपके पार्टी में जो वर्तमान में राजेश जी हैं 10 साल वो विधायक रहे, उसके पहले हरिशंकर तिवारी जी, वर्तमान में विनय जी उनके पुत्र हैं। लगभग 4 दशक का समय कार्यकाल इन लोगों का मिला लिया जाए तो कार्यकाल सबसे बेस्ट किसका लगा, अगर इन तीनों में बात करें तो आपको? इन तीनों लोगों में बात किया जाए तो चूँकि देखिए अगर राजनीतिक रूप में देखा जाए तो जैसा पंडित हरिशंकर तिवारी जी का, आदरणीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी का जो कार्यकाल था वही सबसे बेस्ट था। उनकी जो विरासत वो विधायक जी नहीं संभाल पा रहे हैं, जैसा कि लोगों में कहना है या जो भी चीज़ है वो नहीं संभाल पा रहे हैं। और राजेश त्रिपाठी जी भी जो है अभी तक इनको भारतीय जनता पार्टी से जो है मौका नहीं मिल पाया है। इससे पहले जो है वो बसपा में 2 दशक में थे, आप भी जानते हैं। उस समय भी जो है इनका अगर प्रयास रहा भी है तो मेन चिल्लू पार साइड रहा है। मैं आपको बता दूं, ये क्षेत्र हमारा जो पुराना धुरिया पार है, जो होता है, गोला ब्लॉक हुआ चाहे उर्वा ब्लॉक हुआ, ये पूर्ण रूप से अछूता रहा है। तो थोड़ा सा ये कमी मतलब इस साइड के लोगों को महसूस होती है। हम भी चूंकि अभी हरिशंकर तिवारी जी का कल जन्मदिन था, हम भी उनके स्वास्थ्य की लंबी आयु की प्रार्थना करना चाहेंगे। मैं भी आखिरी सवाल अब आपसे करना चाहेंगे, चूंकि आप खुद अब क्षेत्र में हैं। चिल्लू पार में आपने भी देखा कि विकास को लेकर के कई अभी आवश्यकताएं हैं, क्या लगता है क्या बदलने की अभी आवश्यकता है चिल्लू पार में? गोला में चूंकि अभी हम बैठे हुए हैं, बस स्टैंड की यहाँ पर मांग हमेशा से सुनते हैं, काफ़ी समय से चली आ रही है, लोगों को परेशानी होती है, गोरखपुर ज़िले में ही जाना पड़ता है। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि अभी और क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए देखा जाए तो बहुत ही चूँकि कभी भी ये जो है दक्षिणांचल में जो है या तो किसी की नज़र ना पड़ी हो या जो भी कारण रहा हो, इधर जो है थोड़ा विकास से ये क्षेत्र अछूता रह गया है। छोटी छोटी ही चीज़ें हैं, उसको अगर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है, वो समाप्त हो जाएंगी। जैसे कई जगह है, गोला में एक इंडोर स्टेडियम की भी डिमांड हो रही है और बड़हलगंज में तो एक मिनी स्टेडियम है ही, यहाँ पे बस स्टैंड की डिमांड हो रही है। और अभी कल मेरी जो है एक्सीएन साहब से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी अच्छी योजना आ रही है बिजली विभाग के तरफ से, तो उसमें जो है एक हम लोगों का डिमांड मतलब रहेगा कि यहाँ पे भरसी के पास एक पावर हाउस की स्थापना, इससे बिजली की समस्या जो है इस क्षेत्र के लोगों को दूर हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया, चाहे वो विपक्ष को लेकर के सवाल हो, चाहे वो चिल्लू पार की राजनीति को लेकर सवाल हो, चाहे यूपी में ब्राह्मण और ठाकुरवाद को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं वो हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप सक्षम न्यूज इंडिया गोरखपुर। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।